बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और आज का जो हमारा टॉपिक है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट में हमने डिस्कस किए थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट जो मैस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट जो मैस को मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी शय के मैस को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो कौन कौन से होते हैं? बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो आए हम डिस्कस करते हैं जी बीम बैलेंस क्या होता है। इन अ बीम बैलेंस द अननोन मैस इज प्लेस्ड इन वन पैन, इट इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग द नॉन मैस इन अदर पैन। हमारे पास बीम बैलेंस में दो पैन होते हैं। एक पैन में हम अननोन मैस को प्लेस करते हैं और दूसरे में हम नॉन मैस को प्लेस करते हैं। और जब ये निडल बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर ज़ीरो में आ जाती है या ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, बिल्कुल इस तरह एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो हमें अननोन मैस का अननोन जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है उसका मैस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नॉन मैस। तो ये था जी बीम बैलेंस। सिंपल सुन लें, बीम बैलेंस में दो पैन होते हैं। एक पैन में आप अननोन मैस को प्लेस करते हैं, दूसरे में आप किसको करते हैं? नॉन को। और जब वो दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि अननोन का मैस कितना है। सबसे पहले ये ग्रीक्स और रोमन ने यूज़ किया था और 18-19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। 18-19 सेंचुरी में बीम बैलेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। पुराने वक्तों में हमारे पास पैसे करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आपने एक चीज़ लेनी है उसी के बदले आपको उतनी चीज़ देनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी शुगर है, मैंने ये शुगर इसमें रख दी है, अगर मुझे अब राइस चाहिए तो मुझे उतने ही राइस इस पान में डाल के बैलेंस करके मिलेंगे। तो पुराने दौर में ये कॉन्सेप्ट होता था चीज़ों को बैलेंस करने का कि जितनी चीज़ आप दे रहे हैं उतनी ही चीज़ जो आपने लेनी है उसका आप कंपैरिजन करेंगे, उसका आप बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस भी बीम बैलेंस की ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें दो लीवर्स होते हैं जो अप एंड डाउन मूव करते हैं। सिमिलरली आप कोई भी इसमें अननोन मैस को यहाँ पे रखते हैं और नॉन मैस को आप यहाँ पे रखते हैं। जब ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाती है, ये निडल बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है और ये बिल्कुल देखिए अप एंड डाउन नहीं हो रहे, बिल्कुल अब ये एक दूसरे के सामने, तो हमें अननोन मैस का पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज नॉन मैस। उसके बाद 2017 लाहौर बोर्ड में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो पहले हम फिजिकल बैलेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। मेजर द मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। बेसिकली फिजिकल बैलेंस भी बीम बैलेंस की ही तरह होता है, लेकिन बीम बैलेंस को हम छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लेबॉर्ट्री में, और बीम बैलेंस को हम थोड़े अपर लेवल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास पतीसा वाला आता है, अक्सर अपने छानबूर वाले बंदों को देखा होगा, अगर कारखाने वाले होते हैं उनके पास इस तरह का बीम बैलेंस बड़े टाइप के बने होते हैं, तो हम लोग ये बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं। फिजिकल बैलेंस को हम छोटे लेवल पे लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं और इसमें अभी हम कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह आपको फिग में नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम ये दो स्क्रू होते हैं, इन स्क्रू को लेवल करते हैं। बिल्कुल जब ये लेवल हो जाता है तो हम यहाँ पर इसमें अननोन मैस को प्लेस करते हैं और इसमें नॉन मैस को प्लेस करते हैं। और जब ये बिल्कुल निडल ज़ीरो के सामने आ जाती है तो उन दोनों का मैस क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिस तरह आपको फिग में नज़र आ रहा है। दोनों बैलेंस कंडीशन में है। तो सबसे ज़्यादा ये फिजिकल बैलेंस कहाँ पे यूज़ होता है? लेबॉर्ट्री में, फिजिकल लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं ये। सबसे ज़्यादा ये फिजिक्स लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं। उसके बाद ये लेस सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये फिजिकल बैलेंस क्या होता है? लेस सेंसिटिव होता है।
उसके बाद ये कहाँ तक चीज़ को मेजर कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट का जितना कम से कम होगा वो उतनी ही अच्छी एक्यूरेट और दुरुस्त रीडिंग देगा। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है फिजिकल बैलेंस का 0.01 ग्राम और या 10 मिलीग्राम या 0.01 ग्राम इसका लीस्ट काउंट होता है या ये 10 मिलीग्राम का होता है। कौन? फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में भी हम कंपैरिजन करते हैं, आपको फिग में भी नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें स्क्रू की मदद से इनको लेवल करना होता है। लेवल करने के बाद अननोन आप इस पैन में रख दें और नॉन आप इस पैन में रख दें। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, या इसमें अननोन रख दें उसमें नॉन रख दें, जब ये दोनों आपस में पैन बराबर हो जाते हैं तो हमें पता चल, और विद द हेल्प ऑफ दीज निडल, जब ये निडल बिल्कुल ज़ीरो के ऐसे सामने होती है, बिल्कुल ज़ीरो के सामने होती है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि भाई जो हमने अननोन मैस रखा उसका मैस कितना है। ये हम छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं, अक्सर लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं अगर हमें ग्राम या मिलीग्राम में किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का मैस मालूम करना है। और ये जो बीम बैलेंस होता है ये हम अपर लेवल पे यूज़ करते हैं। अक्सर अपने पतीसे वाले, छानबूर वाले जो आते हैं उनके पास ये देखा होगा, इस तरह वो पकड़ते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा जी फिजिकल बैलेंस। उससे पहले हमने डिस्कस किया बीम बैलेंस, फिर हमने डिस्कस किया लीवर बैलेंस, अब हमने डिस्कस किया फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अबाउट मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, वो है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो गिव अस डायरेक्ट रीडिंग ऑफ मैस एज वी प्लेस ओवर इट। हम कोई भी मैस, ये देखें ये फिजिकली आपको नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस तरह का होता है। जब हम कोई भी चीज़ इसके ऊपर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे डिजिटल मीटर होता है, हमें डायरेक्ट रीडिंग देता है, केजी में भी ग्राम में भी। तो ये सबसे बेस्ट आज जो प्रेजेंट दौर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं मैस मेजरिंग, चाहे फिजिकल हो, बीम हो, लीवर हो, तो सब में बेस्ट कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। और इसको यूज़ करना भी बहुत इजी है। गिव अस डायरेक्ट रीडिंग ऑफ मैस एज वी प्लेस ओवर इट। आप जो भी मैस इसके ऊपर रखेंगे ये आपको डायरेक्ट रीडिंग दे देगा। और आज तो हमारे पास ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए जो मैस के साथ साथ आपको प्राइस भी बताएंगे, केजी के साथ साथ आपको ग्राम भी बताएंगे, भाई 1 kg 20 ग्राम, 1 kg 30 ग्राम, और उसकी प्राइस भी बताएंगे। तो ये हो गया जी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसके बाद हम इसका लीस्ट काउंट देखते हैं और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास स्वीट्स वाली या ग्रोसरी वाली शॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्वीट्स वाली शॉप में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और नंबर 2, ये मोर सेंसिटिव होते हैं एज़ कंपेयर टू फिजिकल बैलेंस। ये जी मोर सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 ग्राम और या 1 मिलीग्राम। तो देखें हमने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी, जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा वो उतना ही अच्छी हमें रीडिंग देगी और उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा उस चीज़ को मेजर करने के लिए। अब बताएं फिजिकल बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट है, ये देखें ये फिजिकल बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट है या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस? तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट एज़ कंपेयर टू फिजिकल बैलेंस और भी छोटा है और भी कम है। तो हम ज़रा एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं जितने भी हमने आज पढ़े हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हमारे पास है बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 ग्राम होता है। फिजिकल का 0.01 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 0.001 ग्राम होता है। ये 0.1, 0.01, 0.0001 का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये 3.2 ग्राम तक किसी भी आपने फॉर एग्जांपल एक पेन है मैंने प्लेस किया इन सब इंस्ट्रूमेंट में, तो
तो बीम बैलेंस ने मुझे इसका मैथ बताया 3.2 ग्राम, फिजिकल बैलेंस ने मुझे इसका मैथ बताया 3.24 ग्राम, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने मुझे इसका मैथ बताया 3.247 ग्राम। तो अब आप खुद देखें इन सब में से बेस्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, क्योंकि इसने मुझे एक्यूरेट बताया है और इसका लीस्ट काउंट भी सब में छोटा है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और जाने से पहले एक बात और, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और फिज़िकल बैलेंस 2017 लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। तो तब तक अब हमें इजाज़त दें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।